डू यू थिंक आई एम ऑन द स्पेक्ट्रम और मे बी माई हस्बैंड इज? वो भी यही कहती हैं कि हमारे टाइम पे या हमारे ज़माने में तो हम नहीं देखते थे कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है या किसी को ऑटिज़म है। तो मैं उन तमाम मदर्स से भी ये बात कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हेक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या ऑटिज़म सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है और क्या ये कोई नई बीमारी है? पहले तो नहीं होती थी, हमारे दौर में तो बच्चे ऐसे नहीं होते थे। ये सारे सवाल आपने पहले भी सुने होंगे ना, मैंने भी सुने हैं। तो मैंने सोचा कि आज वो सारी मिथ्स और वो सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर दिया जाए और कुछ ऐसे फैक्ट्स को डिबंक करना चाहिए जिनका लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस बारे में बात करते हैं। और क्या बच्चों में ही ऑटिज़म पाया जाता है? ये बहुत कॉमन सवाल है जो कि डॉक्टर्स के पास भी आता है। मेरे अपने बच्चे के डॉक्टर के पास हज़ारों दफ़ा ये सवाल आया कि क्या ऑटिज़म बच्चों में ही होता है? लोगों का ये मानना है कि ये नई बीमारी है ना। लोगों का ये मानना है कि हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ हैं या हमारी माएँ भी हैं, वो भी यही कहती हैं कि हमारे टाइम पे या हमारे ज़माने में तो हम नहीं देखते थे कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है या किसी को ऑटिज़म है। तो मैं उन तमाम मदर्स से भी ये बात कहना चाहती हूँ, तमाम लोगों को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि देखें, हर चीज़ की अवेयरनेस वक्त के साथ आती है। हर चीज़ के ऊपर रिसर्च वक्त के साथ साथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म आज नया है। हाँ, उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 20 सालों में, लेकिन ऑटिज़म आज की बीमारी नहीं है। आपको पता है, पहला ऑटिज़म का केस 1933 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। ऑफिशियली डायग्नोज्ड हुए थे डोनाल्ड ग्रे ट्रिपलेट साहब, जो कि अमेरिकन बैंकर थे बाद में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर, इस डिसऑर्डर के ऊपर कब से रिसर्च चल रही होगी। रोज़ाना के हिसाब से रिसर्चेस होती हैं। वो होते 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 उसमें एक्सेल करते हैं, फिर उनको वो दोबारा चीज़ों को डिबंक करते हैं। तो टाइम लगता है हम तक चीज़ें पहुंचने में। अब तो खैर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है दौर, लेकिन चीज़ों को वक्त लगता है पॉलिश होने में, उनको सही ऑर्डर में लाने में बहुत टाइम लगता है। एक चीज़ के ऊपर कोई भी रिसर्च होती है तो वो ऐसे ही आपके सामने नहीं आ जाती, उसके ऊपर ठीक ठाक काम हुआ होता है। ऑटिज़म बहुत पहले से है दुनिया में, और आपको पता है हमारे अपने कितने सारे एडल्ट्स ऐसे हैं, कितने सारे रिश्तेदार हमारे ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम पे लाई करते होंगे, जो जिनको कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक ट्रेट्स होंगे। अगर हम सब भी अपना टेस्ट करवाने जाएं तो डायग्नोसिस पॉजिटिव आए, अगर हम सब में से कोई भी जाए, क्योंकि आपको पता है मेरा पहला सवाल मेरे डॉक्टर से यही था कि जब मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो मैंने उनसे पूछा कि डू यू थिंक आई एम ऑन द स्पेक्ट्रम और मे बी माई हस्बैंड इज? तो पता है उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि देखिए, मैं अभी आपसे सिर्फ मेरी थोड़ी देर बात हुई है, तकरीबन 35 मिनट। टेस्ट बाद में आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट आपसे सिर्फ बात करके ही अंदाज़ा लगा लेता है। तो अगर मुझे कहीं भी कोई रेड फ्लैग दिखता तो मैं आपको डेफिनेटली बताती। उसने मुझे बताया कि कितनी सारी मदर्स हैं जो कि मेरे पास आई हैं और मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमारे हस्बैंड ऑटिस्टिक है। क्योंकि देखें, जेनेटिकल फैक्टर तो एक है ना, ऑटिज़म किसी भी वजह से हो सकता है, मगर दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो हु नोस, हमें नहीं पता। और ऑटिज़म के अलावा भी हम तो कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या हमें भी किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हम तो ये कभी सोचते ही नहीं हैं। जब मैं बात करती हूँ ना हाई फंक्शनिंग की, तो हाई फंक्शनिंग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आज भी, अभी भी हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, बहुत ही सक्सेसफुल हैं एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ प्रोफेशनलिस्ट अपने प्रोफेशन में। दे आर वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रेगुलेट करना सीख लिया होता है, अपने ट्रेड्स को
किस तरीके से वो कंपनसेट कर सकते हैं वो सीख जाते हैं दूसरी चीज़ों से। वो कई दफ़ा मास्किंग कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं लोगों से इंटरैक्ट करने में, कुछ लोग बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑटिस्टिक ट्रेट होता है उनके अंदर, और ये कोई नहीं पकड़ सकता सिवाय इसके कि वो अपने आप को स्क्रीन करवाए। तो ऑटिज़म आज दुनिया में नहीं आया है, ये बहुत पहले से है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी शरह अब बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें हमारे एनवायरनमेंट का बहुत हद तक हाथ है। तो ऑटिज़म किसी को भी हो सकता है, सिर्फ बच्चों में नहीं पाया जाता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं